मैं हूं शशि प्रिया। न्यूज़ आई इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिगो ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है, और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं और लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पैसे देकर भी लोग काफी परेशान रह रहे हैं। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण के ये स्याह चेहरे हैं जो स्वाभाविक है आएंगे। इनको मुनाफे से मतलब होता है, लोगों को मरने जीने से कोई मतलब होता नहीं है। इसमें डीजीसीए ने वाकई में आम लोगों को, नागरिकों के सुरक्षा को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी किया था उसका अनुपालन नहीं किया, लेकिन बल्कि उसका बहाना बना करके इसने जानबूझकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि सरकार घुटने पर आ जाए। क्योंकि आम जनता परेशान होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को झुकना पड़ेगा। अब सरकार को इस पे क्या कुछ कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार ने जो कदम उठाया है काफी अच्छा उठाया है। फिलहाल वर्तमान में जो करना चाहिए वही किया है। क्योंकि मैंने जो देखा है, डीजीसीए भले नोटिफिकेशन वापस ले लिया, लेकिन उसके साथ 3-4 उसने शर्तें लगाई हैं। और उसने कहा कि 15 दिन के अंदर में आप अपना फ्यूचर प्लान दीजिए। आप एरोप्लेन जितने एयरबस हैं उसके अनुपात में आपका पायलट का होना, आपका क्रू मेंबर का होना, फील्ड स्टाफ का होना ये जरूरी है। और दुर्भाग्य से जब रिकॉर्ड आया तो ये बात सही है कि जिस अनुपात में उनके पास एयरबस है उससे बहुत कम पायलट रखे हैं, उससे बहुत कम क्रू मेंबर रखे हैं, स्टाफ रखे हैं। यानी कि स्टाफ के खर्चे से वो अपना मुनाफा करना चाहते हैं। तो इस विषय पर डीजीसीए ने जो नया उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, उसमें 15 दिन का टाइम दिया उनको कि भाई आप अपना पूरा फ्यूचर प्लान बताइए। और आपको ध्यान होगा तो जेट एयरवेज के साथ भी यही सिचुएशन आया था पहले। तो उसका तो लोन वगैरह का भी मामला था, बहुत सा चीज था जो ग्राउंड हुआ सो हो ही गया। फिर कुछ दिन बाद गो एयर का भी ऐसे ही हुआ था। तो जो सिचुएशन चल रही है ये तो अपना तो इनके पास कुछ होता नहीं है। बैंकों के पैसा होते हैं, फाइनेंसर के पैसे होते हैं, ये तो केवल ऑपरेट करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका भी पतन होने वाला है? क्या उसी राह पर ये चल पड़ा है? इसने तो खुद उस रास्ते को चुन लिया था भाई। ये तो सरकार ने वापस लेकर के बल्कि इसको पुनर्जीवन दिया, इसलिए कि बैंकों का पैसा, बाकी फाइनेंसर का पैसा कम से कम सेफ हो जाए, बचे। लेकिन इसके पर्दे के पीछे जो खेल हैं, निश्चित रूप से इंडिगो ने बहुत ही गंदा और बहुत ही घिनौना साजिशन काम किया है। जानबूझकर उसने एक तरह से, और वो भी आप सोचिए कि ये मौका कौन है। अगर इनको यही करना था तो पहले क्यों नहीं किए? 1 नवंबर से ही करना था। तो अगर नहीं किए थे तो आखिर दिसंबर में ठीक पुतिन का जब दौरा है तभी क्यों हुआ? उसी क्रम में क्यों हुआ? ये कोई भी चीज के पीछे जो समय होता है, जो टाइम फैक्टर होता है, बहुत मायने रखता है। और इससे स्पष्ट होता है कि इंडिगो ने एकदम देशद्रोह का काम किया है। और ऐसे कंपनियों को अंकुश लगाने के लिए सरकारों को जरूर करना चाहिए। और इसका सबसे बेहतर उपाय है कि आप सबों के लिए मार्केट जब खोले हो तो सबके लिए खोल दो। लोकल ऑपरेटर में छोटे छोटे लोगों को दीजिए, बाकी को अभी अकेला 64% का शेयर रख रहा है। तो स्वाभाविक है कि इसका इफेक्ट भी होगा। और अगर ये डीजीसीए का कानून गलत था तो केवल इंडिगो के लिए ही गलत था ऐसा तो नहीं है, और भी ऑपरेटर कंपनियों के लिए था। आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं ग्राउंडेड किया? यही क्यों किए? एक ही बार सभी पायलट को कैसे छुट्टी दे दी? ये बहुत से सवाल हैं जो इंडिगो को कटघरे में खड़ा करता है। और इससे जो दुर्भाग्य यह है कि जो, अब एक चीज और आपको मैं बताऊं, 30वां बड़ी कंपनी बनने की ओर था 2 से 4 दिनों में इंडिगो। इस घटना के बाद उसका शेयर 8% नीचे गिर गया। वो जो बुद्धिमानी किया उसमें नुकसान उसको भी हुआ। यही जरूर से ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिंजन इनके पिताजी का तो है नहीं। चाहे शेयर होल्डर का है, आम पब्लिक का है या बैंकों का है, इनके शेयर पर क्या फर्क पड़ता है? इसलिए सरकारों को इन कंपनियों पर पूरा अंकुश लगाने का पहले अपना बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए। आंख बंद करके प्राइवेटाइजेशन पर जो जिस तरह से भागे जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत पड़नी चाहिए। खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन पर अंकुश होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की दूसरी कोई घटना ना घटे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आम लोगों के साथ साथ सरकार का भी खास ख्याल है आपको। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ आई इंडिया। नमस्कार। धन्यवाद।